नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम गुरु में। ऑल एग्जाम गुरु इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा सुपर फास्ट स्पीड में। आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल पर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। टोटल हम करेंगे 100 क्वेश्चन और आपको ऐसी ही पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको 10वें क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, कामधेनु योजना किससे संबंधित है? तो कामधेनु योजना गौशालाओं का विकास से संबंधित है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेहतरीन इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 2000 में। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी? तो दोस्तों इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे, इनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना चालू की गई थी। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 500 के नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती है? बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन। 500 का नोट आपने देखा ही है, तो 500 का नोट जो देखोगे आप, उसमें टोटल कितनी भाषाएं लिखी होती है कभी काउंट करना। इसका आंसर आ जाएगा 17 भाषाएं। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी शॉर्ट में बोलते हैं का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण करता है सीएसीपी। कौन करता है? सीएसीपी, माफी चाहूंगा। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखेंगे छठवा, अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार के दौरान हुआ था? देखो, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के बारे में इन्होंने बात किया था। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार के दौरान हुआ था, तो ये जनता सरकार थी। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं सातवां, गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक था कुली कुतुब शाह। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सेना का अधिकारी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला प्रायोजित सीरियल का नाम है हम लोग। क्या नाम था इसका? हम लोग करके इसका नाम था। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 21 नवंबर को। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए और ऐसी ही टाइप की पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर पे आप मैसेज करो 9243419122। इस नंबर पे आप मैसेज करो, आपको मैं ऐसे प्रश्न दूंगा जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 199 ओनली प्राइस है और सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सब कुछ मिल जाएगा। तो जिसको भी अगर इंटरेस्टेड है वही इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो इसका नाम था दोस्तों कर्नेलिस हडस्मान। आगे देखिए 12वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों बेहतरीन सा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 1976 में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रेरित है? या तो दोस्तों अगर बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा, तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ना ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया से हम प्रस्तावना जो है उसकी भाषा लिए हैं। 15, सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध। देखो चक्रवर्ती समिति 1985 में गठित हुई थी, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था दोस्तों भारत की मौद्रिक प्रणाली से। चलो आगे देख लेते हैं 16 क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर लगाना दोस्तों, 22 सदस्य होते हैं। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 18 क्वेश्चन, 18वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा राज्य की परिभाषा। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देख लेते हैं 19 क्वेश्चन, हलाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हलाली परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर, बेतवा नदी दोस्तों इस नदी पर जो है हलाली परियोजना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो दोस्तों इसका नाम है अकबर। अकबर ने ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी थी, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बालिका समृद्धि योजना किस तिथि को लागू की गई थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1947। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1957 में। 1957 में दिल्ली में स्थित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण हुआ था। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन, काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में है। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, सरबती किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? तो दोस्तों सरबती दोस्तों ये गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है। बी इसका राइट आंसर आएगा।
आगे देखिए 25वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चिपको आंदोलन दोस्तों हुआ था 1973 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 26, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्षों का, 5 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 28, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो इस राज्य का नाम है नागालैंड और मेघालय। याद रखिएगा, नागालैंड और मेघालय ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। 29, गोला मठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गोला मठ मंदिर दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उकटा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? उकटा रोग दोस्तों अरहर को प्रभावित करता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस देश को संगमरमर की भूमि कहा जाता है? दोस्तों इस देश का नाम है इटली। इटली देश को क्या बोला जाता है? संगमरमर की भूमि। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 32, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार का पठार दोस्तों ये पाकिस्तान में है, प से पाकिस्तान याद रख लेना, पोटवार का पठार पाकिस्तान में अवस्थित है। आगे देखिए 33वां क्वेश्चन, उलंग चाय की किस्म किस देश में पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ताइवान देश में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री दोस्तों अंटार्कटिका में अवस्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सर चार्ल्स विल्किंस ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की घोषणा भारत में किसने पढ़कर सुनाई थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया था? ठगों का दमन किया गया था दोस्तों, सी आंसर आ जाएगा कर्नल स्लीमैन के द्वारा, सी आंसर आएगा। 39 क्वेश्चन, लोहगढ़ हरियाणा का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बंदा बहादुर ने, आंसर आ जाएगा सी। 40 क्वेश्चन, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? डचों ने गोवा पर जो आक्रमण किया था दोस्तों ये किया था 1639 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखेंगे 41, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इनका नाम है जहां आरा जो थे उन्होंने किया था आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे देखिए 42, नादिर शाह किस देश का शासक था? तो नादिर शाह दोस्तों ईरान का शासक था, ईरान का शासक का नाम नादिर शाह था। आगे देखिए 43, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 44, औरंगजेब ने शिवाजी को किस विशेषण से बुलाया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा पहाड़ी। देखो औरंगजेब ने जो शिवाजी को बोला था तो वो पहाड़ी चूहा बोला था और साहसी डाकू बोला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खेड़ा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगाना 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 46, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ा का दोस्तों युद्ध हुआ था, डी आंसर 1728 में, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 47 क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस देश में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सी 1998-99 में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत में हर वर्ष कृषक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 23 दिसंबर को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करता है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश की सहायता से शुरू किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अमेरिका के सहयोग से, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 51 क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1916 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 52, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया था 1969 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 53 क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1874, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्रों को गाने वाला कौन कहलाता है? दोस्तों ऋग्वेद में जो मंत्रों को गाता है ना, ऋग्वेद में मंत्रों को जो गाता है उसको कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, बी इसका राइट आंसर आएगा। 55, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं उद्वाता। उद्वाता किसको कहते हैं? तो सामवेद में जो मंत्रों को गाता है उसको उद्वाता कहते हैं। 56 क्वेश्चन, यजुर्वेद किस प्रकार का वेद है? तो यजुर्वेद दोस्तों किस प्रकार का वेद है? तो ये कर्म कांड प्रधान है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 57, ईसा मसीह के पहले 2 शिष्यों का नाम क्या था? ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य जो थे उनका नाम था पीटर और एंड्रयूस, आंसर आ जाएगा बी।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, उत्तरांचल का नाम किस वर्ष बदलकर उत्तराखंड किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 2006 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 59, 1992 में दिल्ली का नया नाम क्या रखा गया? दोस्तों बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी इसका राइट आंसर आएगा। 61, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दोस्तों न्यू दिल्ली में है, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 62, बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों एमपी को, एमपी मतलब मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा देहरादून में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखेंगे 64 क्वेश्चन, किस भारतीय ने 1931 में पहली बार बंबई से कराची तक एकल उड़ान भरी थी? इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है JRD टाटा, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत का पहला निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कोची एयरपोर्ट, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 66 क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसमें सबसे अधिक बोगियां होती है कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रयागराज एक्सप्रेस, इसका आंसर आ जाएगा बी। 67, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इस्तांबुल का पुराना नाम पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा कुस्तुनतुनिया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमास संगठन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों हमास जो है ना ये फिलिस्तीन का संगठन है, फिलिस्तीन का जो संगठन है उसका नाम है हमास। आगे देखिए 69, भारत में सबसे अधिक बंजर भूमि किस राज्य में पाई जाती है? इस राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश, इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें, इसका आंसर आ जाएगा 1987 में, 1987 इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 71 क्वेश्चन, 71 में बोल रहे हैं किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात दोस्तों किसको बोलते हैं? आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा महादेव गोविंद रानाडे को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 72, चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था? चिलियान वाला युद्ध दोस्तों हुआ था 1849 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 73, चिलियान वाला युद्ध में किन दो पक्षों के बीच संघर्ष हुआ था? बेहतरीन सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा अंग्रेज और सिख के बीच में, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान कब किया था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए आप लगाना 23 मार्च 1943 में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? मेयर्स कप जो है दोस्तों ये मुक्केबाजी से संबंधित है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखेंगे 76, ध्यान से देखना, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 जून को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 77, गरीब दिवस कब मनाया जाता है? गरीब दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 जून को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीवन बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1884 में, 1884 में भारत में जीवन बीमा की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए 79, पोस्टल स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गाजियाबाद में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 80 क्वेश्चन, भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 81, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 82, भारत में पहला डाक ATM कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा चेन्नई में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 83, क्रिसमस बीमारी के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? क्रिसमस बीमारी के नाम से हीमोफीलिया नामक रोग जाना जाता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 84, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सर्वोच्च संस्था पूछा जा रहा है 84 में, आंसर आ जाएगा जिला परिषद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा जिस भाग को बोलते हैं वो है भाग 3, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। आगे देखिए 87, ग्राम विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेहतरीन सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 1974 में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 88, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सैन्य का प्रमुख अधिकारी होता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 89, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं महापौर, जिसको हम मेयर भी बोलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 90 क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों ये जबलपुर में है, आंसर आ जाएगा सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, 91 में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला डाक एटीएम किस वर्ष शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वर्ष 2014 में। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 92 क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना भाग 3 में इसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि भाग 3 में आपका क्या है, आपका भाग 3 में क्या है मित्रों, आपका भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खरपतवार प्रबंधन होता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 95, पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में कौन सा संशोधन वैधानिक आधार प्रदान करता है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखना 73वां नंबर का संविधान संशोधन, 73वां नंबर का संविधान संशोधन। आगे देखिए 96, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ग्राम पंचायत दोस्तों याद रखना, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 किससे संबंधित, तो ग्राम पंचायत से। आगे देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, ग्राम विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई ने किस दल से संबंधित थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा जनता पार्टी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है। देखो अगर आपको हीमोफीलिया रोग हो जाए, कौन सा रोग, हीमोफीलिया, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें खून का जमाव ना होना ये होता है। तो इसका आंसर आएगा ए आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100, विश्व डाक दिवस किस संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व डाक दिवस कौन सा, विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना में मनाया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा बी। तो दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।